आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम 36 साइज़ का 4 टक्स ब्लाउज विथ बेल्ट बनाने वाले हैं और इसमें हम बैक नेक डिज़ाइन भी बनाएंगे। तो इसके लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें और ये ब्लाउज पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके लिए हमने अस्तर और मैन फैब्रिक दोनों का यूज़ किया है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए हम अस्तर को डबल फोल्ड कर लेंगे। ब्लाउज की तैयार लेंथ 12 इंच रखेंगे। इसके लिए हम 13 इंच की लेंथ रखेंगे। शोल्डर के लिए हम 5.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। आर्म होल के लिए 6 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से इन दोनों मार्क को मिलाएंगे। अब हमें चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है। चेस्ट है 36, इसका फोर्थ पार्ट 9 इंच और 2 इंच मार्जिन के लिए ऐड करेंगे और यहाँ से इन दोनों मार्क को मिलाएंगे। अब हमें कमर का फोर्थ पार्ट लेना है। कमर है 30 इंच, इसका फोर्थ पार्ट 7.5 इंच 1 इंच टक्स के लिए ऐड करेंगे और 2 इंच मार्जिन के लिए ऐड कर लेंगे। अब हम यहाँ से पहले फिटिंग वाले मार्क को मिलाएंगे, इसके बाद मार्जिन वाले मार्क को मिलाएंगे। ये मार्क करने के बाद अब हम बैक आर्म होल को ड्रॉ करेंगे। तो बैक आर्म होल के लिए 1.5 इंच पर मार्क करते हुए बैक आर्म होल को ड्रॉ कर लेंगे। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक की चौड़ाई के लिए 2.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। नेक की लेंथ के लिए यहाँ से हम 10 इंच पर मार्क कर लेंगे। यहाँ से हम एक बॉक्स बनाकर तैयार कर लेंगे। इस बॉक्स के अंदर हम बैक नेक ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से हम नेक डिज़ाइन को ड्रॉ कर लेंगे। ये नेक की मार्किंग करने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले हम नेक को कट कर लेंगे, इसके बाद आर्म होल वाली साइड से इसे कट करेंगे। इस तरीके से हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम फ्रंट पार्ट के लिए डबल फोल्ड फैब्रिक लेंगे। ब्लाउज की तैयार लेंथ 13 इंच रखेंगे। इसके लिए हम 15 इंच पर मार्क कर लेंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा लेंथ रखेंगे। शोल्डर के लिए यहाँ से हम 5.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। आर्म होल के लिए यहाँ से हम 6 इंच पर मार्क करेंगे और 6 इंच पर मार्क करने के बाद इन दोनों मार्क को मिलाएंगे। अब हमें चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है। चेस्ट है 36, इसका फोर्थ पार्ट 9 इंच और 2 इंच मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। अब हमें कमर का फोर्थ पार्ट लेना है। तो यहाँ से हम 8 इंच पर मार्क कर लेंगे। 2 इंच मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। अब हम यहाँ से इन मार्क को मिलाएंगे। इसके बाद पीछे की तरफ हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे टक्स के लिए। तो इस तरीके से ये मार्जिन लेने के बाद फ्रंट आर्म होल के लिए 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्क कर लेंगे और यहाँ से 1 इंच पर मार्क करने के बाद फ्रंट आर्म होल को ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से फ्रंट आर्म होल की मार्किंग करने के बाद अब हम नेक के लिए मार्क करेंगे। नेक की चौड़ाई के लिए 2.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। नेक की लेंथ के लिए 5.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से इन मार्क को मिलाएंगे। अब हम इसमें फ्रंट नेक को ड्रॉ करेंगे। अब हम बेल्ट के लिए मार्क करेंगे। तो नीचे से हम 3 इंच पर मार्क कर लेंगे। पीछे कमर की तरफ भी 3 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम बेल्ट में सामने की तरफ से 1 इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे और यहाँ से बेल्ट को शेप देकर तैयार कर लेंगे। अब हम इसमें 4 टक्स के लिए मार्क करेंगे। तो बंद साइड से 4 इंच पर मार्क कर लेंगे। इस मार्क के दोनों तरफ हम 1 इंच पर मार्क करेंगे। टक्स पॉइंट के लिए यहाँ से हम 9.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और इन मार्क को मिलाएंगे। इस तरीके से ये टक्स की मार्किंग करने के बाद अब हम इस वाले टक्स से सामने की तरफ 2 इंच का गैप रखेंगे। 2 इंच का गैप लेते हुए हम सामने की तरफ ये टक्स की मार्किंग करेंगे। अब हम पहले वाले टक्स से दूसरी तरफ भी 2 इंच का गैप रखेंगे। यहाँ से 2 इंच का गैप लेते हुए कमर वाली साइड पर 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और ये टक्स की मार्किंग कर लेंगे। अब हम इस वाले टक्स से आर्म होल की तरफ भी 2 इंच का गैप रखेंगे और यहाँ से आर्म होल वाली साइड टक्स की मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने ये 4 टक्स की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो आर्म होल वाली साइड से इसे कट कर लेंगे। इसके बाद नेक को भी कट करेंगे। नेक की कटिंग करने के बाद अब हम इसे सेंटर से कट करेंगे क्योंकि इसमें हम फ्रंट में आई हुक रखेंगे। तो इस तरीके से हमने बेल्ट और 4 टक्स वाले पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम इन्हें मैन फैब्रिक के ऊपर निकालेंगे। मैन फैब्रिक के ऊपर निकालने के बाद हम बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हम अस्तर को मैन फैब्रिक के साथ सेट करते हुए नेक वाली साइड पर सिलाई कर लेंगे।
नेक में सिलाई करने के बाद इसमें जितना भी एक्स्ट्रा मैन फैब्रिक है इस फैब्रिक को कट करेंगे। इसे कट करने के बाद अब हम नेक में कट्स लगाएंगे। तो इस तरीके से पूरी नेक में कट्स लगाकर नेक को तैयार करेंगे। अब हम अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए अस्तर को मैन फैब्रिक के साथ सेट कर लेंगे और सेट करने के बाद इसके ऊपर हम फिनिशिंग सिलाई करेंगे। तो इस तरीके से नेक में फिनिशिंग सिलाई कर ली है। अब हम नीचे कमर की तरफ से अस्तर और मैन फैब्रिक दोनों को सेट करते हुए सिलाई करेंगे। ये सिलाई करने के बाद अब हम साइड से अस्तर और मैन फैब्रिक दोनों को सेट करते हुए सिलाई करेंगे। ये सिलाई हम आर्म होल वाली साइड पर भी कर लेंगे। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी सिलाई करेंगे और एक्स्ट्रा मैन फैब्रिक को कट कर देंगे। अब हम इसमें कमर पट्टी लगाएंगे। तो इस तरीके से इस पट्टी को कमर वाली साइड पर सीधी साइड पर रखते हुए सिलाई कर लेंगे। अब हम इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर फिनिशिंग सिलाई करेंगे। ये फिनिशिंग सिलाई करने के बाद अब हम इस पट्टी को अंदर की तरफ डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करते हुए इसमें ऊपर की तरफ से सिलाई करेंगे। इस तरीके से बैक पार्ट को हमने तैयार कर लिया है। अब हम बैक पार्ट में टक्स डालेंगे। इसके लिए शोल्डर का सेंटर निकालते हुए फोल्ड करेंगे और नीचे की तरफ से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए 4 इंच लंबाई पर टक्स के लिए मार्क कर लेंगे। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी टक्स डालेंगे। इस तरीके से हमने ये दोनों टक्स डालकर तैयार कर लिए हैं। अब हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो पहले बेल्ट को तैयार करेंगे। अस्तर को मैन फैब्रिक के साथ सेट करते हुए नीचे की तरफ सिलाई कर लेंगे। अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए बेल्ट के ऊपर फिनिशिंग सिलाई लगाकर बेल्ट को तैयार करेंगे। बेल्ट में ऊपर की तरफ भी सिलाई लगाकर बेल्ट को तैयार कर लेंगे। इस तरीके से ये सिलाई करने के बाद एक्स्ट्रा मैन फैब्रिक को कट करेंगे। तो इस तरीके से हमने ये बेल्ट को तैयार कर लिया है। अब हम 4 टक्स वाले पार्ट को तैयार करेंगे। अस्तर और मैन फैब्रिक दोनों को सेट करते हुए इसमें हम सिलाई कर लेंगे। ये सिलाई हम नेक के ऊपर भी करेंगे। नेक वाली साइड पर सिलाई करने के बाद आर्म होल वाली साइड पर सिलाई करेंगे और सेम इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट में भी सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद एक्स्ट्रा मैन फैब्रिक को कट करेंगे। एक्स्ट्रा मैन फैब्रिक को कट करने के बाद इसमें टक्स के ऊपर सिलाई करेंगे। पहले वाले टक्स में हम इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। इसके बाद वाले टक्स में 1/2 इंच से कम मार्जिन लेते हुए सिलाई करेंगे। सेम इसी तरीके से हम आर्म होल वाले टक्स में भी सिलाई कर लेंगे। इस तरीके से हमने ये 4 टक्स वाले पार्ट में सिलाई लगाकर 4 टक्स वाले पार्ट को तैयार कर लिया है। अब हम इसके साथ बेल्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो बेल्ट को इस तरीके से रखते हुए इसमें हम सिलाई करेंगे। इस तरीके से बेल्ट को 4 टक्स वाले पार्ट के साथ स्टिच कर लिया है। अब हम इसमें हुक पट्टी लगाएंगे। हुक पट्टी को नेक वाली सीधी साइड पर रखते हुए इसमें हम सिलाई कर लेंगे। ये सिलाई करने के बाद अब हम इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर हम फिनिशिंग सिलाई कर लेंगे। अब हम इस हुक पट्टी को अंदर की तरफ डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करते हुए इसमें बाहर की तरफ से सिलाई कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने ये हुक पट्टी बनाकर तैयार कर ली है। अब हम आई पट्टी बनाएंगे। आई पट्टी के लिए अस्तर को मैन फैब्रिक के साथ सेट कर लिया है। अब हम इस आई पट्टी को नेक वाली रॉन्ग साइड पर रखते हुए इसमें सिलाई करेंगे। ये सिलाई करने के बाद अब हम इस आई पट्टी को बाहर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। नीचे से ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे और साइड से 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए नेक वाली साइड पर रखेंगे। नेक वाली साइड पर रखते हुए इसमें हम सिलाई कर लेंगे।
आई पट्टी में हम डबल सिलाई करेंगे। इस तरीके से हमने ये आई पट्टी बनाकर तैयार कर ली है। अब हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग के लिए और भी पट्टी लेंगे और इसे डबल फोल्ड करते हुए नेक वाली साइड पर रखते हुए इसमें हम सिलाई कर लेंगे। इस पट्टी को नेक से बराबर मिलाते हुए सिलाई करेंगे। सिलाई करने के बाद नेक में हम कट्स लगाएंगे। कट्स लगाने के बाद अब हम इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसकी पतली पाइपिंग बनाएंगे और इस तरीके से पतली पाइपिंग बनाते हुए इसके ऊपर सिलाई करेंगे। सेम इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट में भी पाइपिंग बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरीके से हमने ये पाइपिंग बनाकर तैयार कर ली है और ब्लाउज के लिए फ्रंट पार्ट बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इसके ऊपर बैक पार्ट को रखेंगे और बैक पार्ट को रखते हुए इनके शोल्डर की स्टिचिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने दोनों शोल्डर स्टिच कर लिए हैं। अब हम स्लीव का सेंटर निकालेंगे और स्लीव के सेंटर को शोल्डर से मिलाते हुए स्लीव की स्टिचिंग कर लेंगे। ये नॉर्मल स्लीव हमने कट कर ली है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड से भी स्लीव को स्टिच करेंगे। इस तरीके से हमने ये स्लीव को ब्लाउज के साथ स्टिच कर लिया है। अब हम ब्लाउज में फिटिंग के लिए मार्क करेंगे। तो नीचे से 2 इंच पर मार्क कर लेंगे, ऊपर चेस्ट पर भी 2 इंच पर मार्क करेंगे और इन दोनों मार्क को मिलाएंगे और इसके ऊपर सिलाई करेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने 4 टक्स ब्लाउज विथ बेल्ट बनाकर तैयार कर लिया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें।